जय हिंद दोस्तों अब भारत की ताकत रोकने से भी नहीं रुकने वाली है। जिस चीज को पाकर अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देश दुनिया में महाशक्ति बन गए, भारत को भी अब वही खजाना हाथ लग गया है। भारत को अब दुनिया में महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब भारत के हथियारों के जखीरे में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत अब पहले से और भी ज्यादा घातक और लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें बना पाएगा। हिंदुस्तान की धरती ने जो खजाना उगला है, उसे पाने के लिए दुनिया के कई देश लालायित रहते हैं। तो दोस्तों, ये खजाना उगला है राजस्थान की धरती ने। जो खजाना राजस्थान की धरती ने उगला है, वो खजाना बेहद ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। राजस्थान इससे पहले भी खनिज के मामले में अपना दमखम दिखा चुका है, और अब राजस्थान में जो एक और नई खोज हुई है, उसने पूरे देश में राजस्थान की एक अलग ही छाप छोड़ दी है। राजस्थान का दम अब पूरी दुनिया में छाने वाला है। दोस्तों, जिस खनिज की हम बात कर रहे हैं, वो खनिज है यूरेनियम। अब आपके मन में कई सवाल होंगे कि राजस्थान में यूरेनियम किस जगह पर मिला है और आखिर ये कितनी मात्रा में मिला है और भारत कैसे इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये यूरेनियम क्या चीज होती है और परमाणु हथियारों में क्यों इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। यह एक चमकदार और श्वेत रंग की धातु होती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह बहुत ही ज्यादा सक्रिय तत्व है। इसका मतलब यह किसी भी पदार्थ के साथ बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेता है। साथ ही अगर हम यूरेनियम को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह पदार्थ जलने लगता है। रासायनिक रूप में इसे ABCD के U से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। और एक कमाल की बात यह भी है कि इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के लिए ये यूरेनियम बहुत ही बहुमूल्य खनिज माना जाता है। परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि पृथ्वी पर आज के समय में यूरेनियम का सबसे अधिक उपयोग परमाणु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम को परमाणु बम के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए ही तमाम देश इस यूरेनियम को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं। पूरी दुनिया में आज यह सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यूरेनियम के लिए कई देश ऑस्ट्रेलिया की ओर देखते रहते हैं। दुनिया के कुल ज्ञात यूरेनियम भंडार का 29% ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। वहां पर इसकी मात्रा लगभग 17 लाख टन की बताई जाती है। इसके अलावा यूरेनियम का प्रोडक्शन कजाकिस्तान, कनाडा, निगर, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और यूक्रेन में भी होता है। दोस्तों, इस यूरेनियम का उपयोग केवल परमाणु ऊर्जा में ही नहीं होता है, बल्कि दवा में, रक्षा उपकरणों में, फोटोग्राफी सहित अन्य भी कई सारे मामलों में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के कई राज्यों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है। देश के कुल 7 राज्यों में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इसके खनन की शुरुआत नहीं हुई है। वर्तमान में केवल झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही यूरेनियम का खनन होता है, लेकिन भारत आने वाले दशक में यानी कि 2031 और 32 तक यूरेनियम उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर होना चाहता है। वर्तमान उत्पादन क्षमता में 10 गुना बढ़ोतरी करने का प्लान है। इसके लिए वर्तमान में मौजूद खदान की क्षमता बढ़ानी है और नए खदानों में भी खनन की शुरुआत करनी होगी। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब राजस्थान में यूरेनियम खनन शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। दोस्तों, राजस्थान में यह सिक्कर जिले के खंडेला तहसील में रोयल गांव में मिला है। अधिकारियों ने कहा है कि इस क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम और अन्य तत्वों के गहरे नीचे पड़े होने की उम्मीद है। दोस्तों, पूरे 1086 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खिल उठे हैं और आसपास के गांवों में रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं। वहीं राजस्थान में बिजली का संकट भी गहरा है। अब इस खनिज से राज्य में बिजली संकट भी दूर होने वाला है, क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली को बनाने में भी किया जाता है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है।
डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि अब तक झारखंड और आंध्र प्रदेश में सिंह भूमि के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन किया जा रहा था, लेकिन अब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राजस्थान में भी खनन शुरू होगा और यूरेनियम से उत्पादित उत्पादों के आधार पर राज्य में अन्य सहायक उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने भी LOI मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान की यूरेनियम माइनिंग सेक्टर में एंट्री हो गई है। यूरेनियम माइनिंग से राजस्थान के वर्ल्ड स्क्रीन पर आने के बाद ही इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू और रोजगार के दरवाजे कई ज्यादा खुल चुके हैं। हालांकि दोस्तों, यूरेनियम के संवर्धन के आधार पर ही यह तय होगा कि परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होगा या नहीं। इसके साथ ही परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक परीक्षण भी करने होते हैं। इन सब प्रक्रियाओं को करने के बाद ही यह बताया जाएगा कि यहाँ का यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। वहीं राजस्थान के खान मंत्री ने बताया कि अब यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया की ओर से परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद से खनन योजना अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत की जाएगी। माइनिंग प्लान अप्रूवल के लिए खान विकास एवं उत्पादन करार MDPA के समय खनिज रिजर्व मूल्य 0.50% राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बैंक गारंटी के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से इसी प्रस्तुति लेनी होगी। वहीं लगभग इसे 70 हेक्टेयर चारागाह भूमि का राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसके बाद ही यहाँ पर खनन करने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। दोस्तों, राजस्थान की इस धरती पर ये यूरेनियम मिलने के बाद भारत और राजस्थान का परचम पूरी दुनिया में लहरा जाएगा। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।